मेरे लिए एक समीकरण का कोई मतलब नहीं है जब तक कि यह भगवान के बारे में एक विचार व्यक्त नहीं करता है। यह लाइन आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, यह महान मैथमेटिशियंस रामानुजन ने कहा था। रामानुजन एक ऐसी प्रतिभा थे जिन पर न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व को गर्व था। मात्र 33 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसके कारण उन्हें पूरे विश्व में एक महान गणितज्ञ के रूप में पहचान दिलाई। तो चलिए जानते हैं इनके जीवन की बारे में कुछ रोचक बातें। श्रीनिवास रामानुजन इयंगर एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले के इरोड नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास इयंगर था, जो कि स्थानीय कपड़े की दुकान में मुनीम थे। इनकी माताजी का नाम कोमल तम्मल था, जो एक गृहिणी महिला थी। जब रामानुजन 1 वर्ष के हुए थे तभी उनका परिवार कुंभकोणम में आकर बस गया। 22 वर्ष की उम्र में रामानुजन का विवाह उनसे 10 साल छोटी जानकी से हुआ। बालक रामानुजन की बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं थी, किंतु बचपन में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 वर्ष की आयु तक वह बोलना भी नहीं सीख पाए थे। इस कारण उनके माता पिता चिंतित रहते थे। 5 वर्ष की उम्र में रामानुजन का दाखिला कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया। रामानुजन की सिर्फ गणित के विषय में रुचि अधिक थी। वे अन्य विषयों को गंभीरता से नहीं पढ़ते थे। प्राइमरी परीक्षा में उन्होंने पूरे जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। रामानुजन का व्यक्तित्व बड़ा सरल और सौम्य था। उनके सहपाठी और शिक्षक उनसे बहुत प्रभावित थे। रामानुजन इतने मेधावी छात्र थे कि स्कूल के समय में ही उन्होंने कॉलेज स्तर तक का गणित पढ़ लिया था। 13 साल की अल्पायु में बालक रामानुजन ने एस.एल. लोनी द्वारा लिखित पुस्तक एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन चुके थे और उन्होंने बहुत सारी प्रमेय बनाई। 17 साल की उम्र में इन्होंने बर्नौली नंबरों की जांच की और दशमलव के 15 अंकों तक एलुएर कांस्टेंट की वैल्यू खोज की थी। रामानुजन ने वर्ष 1918 में 31 साल की उम्र में गणित के 120 सूत्र लिखे और अपनी शोध को अंग्रेजी प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेजे। हार्डी ने उस शोध को पढ़ा और उन शोध पत्रों से वे अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने का न्योता दिया। फिर अक्टूबर 1918 में रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज की सदस्यता प्रदान की गई। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय थे। रामानुजन ने अपने 33 वर्ष के जीवन में 3884 समीकरण बनाए, जिनमें से कई तो आज भी अनसुलझी हैं। गणित में 1729 को रामानुजन नंबर से जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में रामानुजन के जन्मदिन को आईटी दिवस और भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे रूप में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन को मैन हू न्यू इन्फिनिटी कहा जाता है। 2014 में इनके जीवन पर तमिल फिल्म रामानुजन का जीवन बनाई गई थी। 2015 में इन पर एक और फिल्म आई जिसका नाम द मैन हू नो दी इन्फिनिटी था। 26 अप्रैल 1920 को ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के कारण रामानुजन ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। मृत्यु के समय उनकी आयु सिर्फ 33 वर्ष की थी। श्रीनिवास जी को खोना संपूर्ण विश्व के लिए अपूरणीय क्षति थी। तो कैसा लगा आपको रामानुजन के बारे में जानकर कमेंट्स में जरूर बताएं और सुनेगा भारत को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के इंस्पिरेशनल स्टोरी और जर्नी आप तक सबसे पहुंचे।